सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी की राय बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि युवा मंच टीम लगातार टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर के संघर्ष करता चला रहा है। ऐसे में आप सभी की राय जानना बेहद ज़रूरी है कि सीट वृद्धि को लेकर के संघर्ष किया जाए या फिर बस यूँ ही कारवां को रोक दिया जाए। इस पर आपकी क्या राय है? आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है। साथ ही साथ नियमावली के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? आखिरकार ये जो नियमावली है, मैं बार बार इस बात को आप लोगों के बीच में कहना चाहूँगा कि इसको बनाने वाला कौन ऐसा शख्स है जिसके मन में इतनी फितूल की दिमाग, जिसका कोई मतलब नहीं था, क्यों आया? अगर लोगों का मानना है कि ये नियमावली फर्जी है, ये नियमावली अफवाह है, तो आखिर ऐसा क्यों किया गया? ऐसी विचारधारा उस बंदे के अंदर आई कहाँ से? और आप इस नियमावली को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, ये आपको तय करना है। आपके कमेंट का इंतज़ार है। सोमवार को युवा मंच टीम शिक्षा निदेशालय में इसकी गहराई तक, हकीकत तक जाने का पूरा प्रयास करेगी। साथ ही साथ आपको बता दें मित्रों, जिन तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ युवा मंच टीम 2016 से बेबाक तरीके से एक लंबा संघर्ष करती चली आई और एक बड़ी जीत मिली, और आज उत्तर प्रदेश में जो सबसे खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश का हर नौजवान तदर्थ शिक्षकों को जानने लगा है, तदर्थ शिक्षकों को पहचानने लगा है और तदर्थ शिक्षकों को मानने लगा है कि आखिर तदर्थ होते क्या थे। जब लोगों को तदर्थ शिक्षकों की जानकारी नहीं थी, तब युवा मंच टीम ने एक बड़ा फैसला लिया और तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी। और आपको बता दें, शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं, आने वाले 1 अप्रैल से उनका विद्यालय से आना जाना समाप्त हो जाएगा। सूत्रों की अगर माने तो तमाम ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो निःशुल्क विद्यालय में शिक्षा दीक्षा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना नियम के, बिना कानून के वो पढ़ा भी नहीं सकते। तो ऐसे में एक भारी भरकम सीटें खाली हैं और अगर आप सब चाहें तो संघर्ष करके सरकार से सीटें जुड़वा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, ये हमने कई बार बताया है कि हमारी आपकी एकजुटता, हमारी आपकी सक्रियता, हमारी आपकी ईमानदारी, हमारी आपकी जो है कर्मठता ही इस बात को तय कर सकती है। हमारी आपकी जो है लड़ाई, संघर्ष ही इस बात को स्पष्ट कर सकता है कि सीट भी बढ़ सकती है और तदर्थ शिक्षकों की सीटें भी जुड़ सकती हैं। अन्यथा की स्थिति में 4163 पद जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। 4163 सीटों पर नियुक्ति मिलेगी जो उन 13,19,000 साथियों ने फार्म भरा है। एक राय और चाहूँगा, प्रतियोगी साथियों का कहना है कि परीक्षा मंडल स्तर पर होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अंतर जनपदीय होनी चाहिए। तो जहाँ तक मेरा स्वयं का मानना है कि परीक्षाएं मंडल स्तर पर होना संभव हैं, लेकिन अंतर जनपदीय संभव नहीं है। ये अलग बात है। आरओ पुलिस तमाम भर्तियों के पेपर लीक हुए, टीजीटी पीजीटी के भी पेपर लीक हुए, लेकिन यह कह पाना सही नहीं है कि पेपर लीक नहीं होगा। ऐसे में मंडल स्तर पर अगर परीक्षाएं होती हैं तो भ्रष्टाचार के आसार थोड़ा सा कम दिखते हैं
और अगर कमंडल स्तर पर होगी तो आप लोग जानते ही हैं कमंडल में क्या कमाल है। तो फैसला आपको करना है। युवा मंच टीम अपने हिस्से की लड़ाई पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्मठता से लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। बस आप सभी से अपील है, अनुरोध है कि आप सभी युवा मंच टीम के साथ जुड़ें, संघर्ष का साथी बने और एक नए संघर्ष के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके लिए बेहतर है युवा मंच टीम से अधिक साथियों को जोड़ने की। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें उन तमाम साथियों तक जो साथी अभी गुमनाम गलियों में खोए हुए हैं, जिन्हें अभी तक ये पता ही नहीं है कि आखिरकार लड़ाई क्या चीज़ है। हमें तो एक बात को लेकर आश्चर्य हो रहा है कि तमाम कोचिंग संचालक, तमाम डायरेक्टर, तमाम यूट्यूबर्स इस तरीके की सनसनीखेज फैलाते हैं कि हो गया बड़ा निर्णय, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कर दी घोषणा। तो बड़ा पीड़ादायक महसूस होता है ऐसे शब्दों को सुनकर, लेकिन फ़िलहाल उनका अलग व्यवसाय है, उनकी अपनी खेती है, अपना करते रहें। लेकिन आप लोगों की राय मैं जानना चाहूँगा मित्रों, ख़ास तौर से टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर के। कुछ लोगों का मानना है कि सीट नहीं बढ़ेगी चाहे जो हो जाए। भाई मेरे, सीट तो ये सभी जानते हैं कि नहीं बढ़ेगी। 4163 पद हैं, उसी पर परीक्षा देकर के खुद को सांत्वना देना है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप सब चेत लें, प्रण कर लें, निश्चय कर लें तो सीटें बढ़ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको अपनी संख्या, अपनी ताकत, अपने जज्बे, अपने जुनून को दिखाना। आरओ परीक्षा कभी रद्द हो सकती थी क्या? पुलिस भर्ती रद्द हो सकती थी क्या? नहीं ना। लेकिन जब युवाओं ने हुंकार भरी, सरकार के कानों तक आवाज़ गई कि उत्तर प्रदेश का नौजवान सरकार की जो है नाक में दम करने का पूरा प्रण कर लिया है, तो सरकार ने आनन फानन में आकर के परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय ले लिया। ये बात आप लोग समझिए। इस बात को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हमारी जो कोशिश है लगातार जारी है। अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और रोजगार के सवाल को राजनीतिक मुद्दा बनाने को लेकर के लगातार मैं प्रयासरत हूँ कि राजनीति में, भारतीय राजनीति में रोजगार एक मुद्दा बने। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की व्यवस्था हो। उसके लिए तभी हो सकता है जब बड़े बड़े कारपोरेट के ऊपर सरकारें टैक्स लगाएंगी, उनको खुला छूट नहीं देंगी। वरना जो पूंजीपति है धीरे धीरे पूंजीपति होता जाएगा और जो गरीब दबे कुचले लोग हैं धीरे धीरे और भी निम्न स्तर तक चले जाएंगे। महंगाई चरम पर है, आप लोग देख रहे हैं। तो ऐसे हालात में संघर्ष सही दिशा में होना चाहिए और रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। एक रिपोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा, उस रिपोर्ट को देख करके आप आश्चर्यचकित होंगे कि 100 में 83 लोग, 86 लोग जो है बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई जगह नहीं है। ऐसे में देश की जो रूपरेखा है कहाँ जा रही है, इसको आप लोग स्वयं समझें, जानें, पहचानें और चिंतन करें। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। शुभ रात्रि।